एपिसोड 43। उस रात सब लोग भावना के घर ही रुके थे। सुबह सब उठते हैं तब अंशु और शिव वहाँ से चले जाते हैं। ख्वाहिश, ईशा और जेनी तीनों भावना के पास ही रुकी थी। वो तीनों उनकी तैयारी होने में मदद कर रही थी। जेनी उसे उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाती है तो ख्वाहिश उसके ड्रेसअप होने में और ईशा उसके बाल बनाती है और मेकअप करती है। भावना कहती है, तुम तीनों इसी तरह मुझसे प्यार करोगी तो मैं चाहूँगी मैं ऐसे ही रहूँ। तीनों एक साथ उसे घूर कर देखती हैं तो भावना उन तीनों को एक नज़र देखती है और फिर कहीं और देखने का नाटक करने लगती है। ईशा उसके सारे बाल बिगाड़ देती है और कहती है, अब खुद बना लेना अपने बाल, समझी। ख्वाहिश कहती है, मैं भी कुछ नहीं करने वाली, इसे कर ले खुद अब, समझी। दोनों जेनी की तरफ देखती हैं। जेनी कहती है, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। भावना तीनों को देखकर, सॉरी यार। तीनों मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं। ईशा कहती है, मैं तुझे तब माफ़ करूँगी जब तू ठीक होने के बाद मेरा प्रोजेक्ट तैयार करेगी। बोल, जल्दी बोल। भावना कहती है, ठीक है कर दूँगी। ख्वाहिश कहती है, मैं तुझे तब माफ़ करूँगी जब आज से तेरी स्कूटी पर घूमना बंद, जब हम सब साथ होंगे तभी तू चलाएगी। भावना कहती है, यार ख्वाहिश प्लीज़। ख्वाहिश बिना कहे मुंह फेर लेती है। भावना उसकी तरफ देखकर कहती है, ठीक है पापा, नहीं चलाऊंगी स्कूटी। जेनी कहती है, मुझे चाहिए कि तुम मुझे इन दोनों की तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। भावना मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। भावना कहती है, अब तीनों महारानियों की डिमांड पूरी हो गई तो मेरे बाल फिर से ठीक करो। यार जब ठीक हो जाऊंगी तब ईशा तुझे नहीं छोड़ूंगी। ईशा उसके बाल बनाते हुए कहती है, टूटी फूटी होके मुझे धमकी मत दे। ईशा किसी से भी नहीं डरती, समझी। ख्वाहिश कहती है, किसी से भी नहीं, मुझसे भी नहीं। ईशा उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, यार तुझसे तो सच में डर लगता है तुझे, लेकिन वो तेरा प्यार है ना यार, डर नहीं है। जेनी उन तीनों को देखकर खुश होकर सोचती है, आज तक मैंने ऐसी खुशी कभी महसूस नहीं की जैसी इन सब के साथ होते हुए होती है। क्या ये इन सब की वजह से मैं अपने मकसद से भटक रही हूँ। तीनों जेनी को सोच में डूबा हुआ देखकर कहती हैं और कहती हैं, क्या हुआ, तुमने कुछ कहाँ खो गई यार। जेनी कहती है, कहीं नहीं यार, बस मुझे तुम्हारी ये दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। ख्वाहिश कहती है, तुम भी हमारी इस दोस्ती का खास हिस्सा हो। जेनी मुस्कुरा देती है। सब नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। भावना उन्हें गार्डन में चलने के लिए कहती है। वो सब गार्डन में आती हैं और साथ बैठकर हंसते हुए बातें करती हैं। भावना वहीं बैठी होती है तो वो तीनों गार्डन में लगे फलों के पेड़ों के पास चली जाती हैं। तभी वहाँ युग आता है। युग की एंट्री करती है और भावना उसे बाहर गार्डन में दिख जाती है। वो उसके पास आता है और उससे पूछता है, कैसी हैं आप। भावना अपनी नज़रें ऊपर कर उसे देखती है और कहती है, आप यहाँ। युग कहता है, सवाल के बदले सवाल। अच्छा है, मैं यहाँ आपसे मिलने ही आया था। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी चोट जो लग गई है। मैं बस जानना चाहता था कि आप जैसी इतनी प्यारी सी लड़की अब कैसी है। भावना अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। वो युग के तरफ देखकर कहती है, वैसे तो घर आए मेहमान का स्वागत होता है यहाँ, लेकिन कोई ऐसा आ जाए जिसे आप नापसंद करो तो तब उसके साथ क्या करना चाहिए मुझे? नहीं पता, ठीक हूँ मैं आपकी मेहरबानी से। युग मुस्कुरा देता है और कहता है, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आप ठीक है। मैं यहाँ एक और वजह से आया था, जिस वजह से आप मुझसे इतनी नाराज़ है ना, और वो है आपकी स्कूटी। वो बाहर की तरफ इशारा करता है। कुछ लोग उसकी स्कूटी को लेकर आ रहे थे। स्कूटी बिल्कुल नई लग रही थी। भावना स्कूटी देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी से कुर्सी से उठते हुए स्कूटी की तरफ जाने लगती है, लेकिन थोड़ा सा चलने पर ही वो संभल नहीं पाती और गिरने लगती है। नीचे गिरी
गिर जाती इससे पहले ही युग उसे कमर से पकड़कर बचा लेता है। युग ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बड़े आराम से संभाला हुआ था। भावना उसकी तरफ घूर कर देखती है। जब युग उससे ऐसे संभाल रहा था तब तीनों उन दोनों को देख लेती हैं। ईशा कहती है, हाय यार, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। ख्वाहिश भी खुश होकर जेनी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। जेनी ख्वाहिश की तरफ देखती है। ख्वाहिश मुस्कुरा रही थी, उन दोनों को देख रही थी। जेनी मन में कहती है, ये क्या चल रहा है? मैं नफरत करती हूँ तुमसे ख्वाहिश, तुम मेरी दोस्त कैसे बन सकती हो? ख्वाहिश उन दोनों के पास जाकर कहती है, ईशा, वाओ, किसी की नज़र न लगे, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है तुम दोनों की। दोनों सकपका जाते हैं। युग एकदम से भावना को छोड़ देता है। भावना गिर जाती है, इसलिए दोबारा उसे संभालने के लिए पकड़ लेता है। यह देखकर ईशा हंसने लगती है और कहती है, सही से संभालो मेरी दोस्त को, कहीं दोबारा चोट न लग जाए तुम्हारी वजह से। इस बार पुलिस केस किए बिना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। युग उसकी तरफ देखता है और सोचता है, कितनी अजीब लड़कियां हैं यार। ये कल तक मुझे सूली पर लटकाने वाली बातें कर रही थी और आज अपनी दोस्त को मुझे संभालने के लिए कह रही हैं। मेरी ख्वाहिश और ख्वाहिश भाभी, हाय उनके ये अजीब दोस्त। भावना ईशा की तरफ देखकर खुद को पकड़ने का इशारा करती है, लेकिन ईशा अपने कंधे उचकाकर मना कर देती है। भावना उसे गुस्से में घूरती है। ईशा अपनी एक आईब्रो हल्की सी ऊंची करके उसे एक लुक देती है और मना कर देती है। भावना गुस्से में ईशा की तरफ देखते हुए युग से कहती है, मुझे स्कूटी को देखना है। युग उसे आराम से पकड़ कर ले जाता है। ख्वाहिश भावना की मदद के लिए आगे आती है। ईशा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, किसी की लव स्टोरी तो सुनूं, किसी की लव स्टोरी शुरू तो होने दो मेरी माँ। ख्वाहिश ईशा की तरफ देखती है और रुक जाती है। ईशा जेनी को भी लुक देते हुए कहती है, अब तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा क्या? जेनी भी उसे गुस्से वाला लुक देकर वहीं रुक जाती है। भावना अपनी स्कूटी को छूकर देखती है। स्कूटी बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। भावना बहुत खुश थी और वो ध्रुव की तरफ देखकर कहती है, स्कूटी के लिए शुक्रिया आपका। युग कहता है, आपका इतना खिला चेहरा देखकर ही मुझे अच्छा लग रहा है। आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और केस नहीं करने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप केस वापस नहीं लेती तब तो बेचारा ड्राइवर फंस जाता। माना उसकी गलती थी, लेकिन जानबूझकर नहीं, उसने बचाने की कोशिश ज़रूर की होगी। उस वक्त मैं देख नहीं पाया। उस वक्त वहाँ पे क्या हुआ था? भावना कहती है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। आपने स्कूटी सही सलामत वापस कर दी, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। युग कहता है, अभी आप इसे चलाकर चेक नहीं कर सकती, उसके लिए ये आपको स्कूटी चलाकर दिखा देगा। युग उसकी तरफ इशारा करके कहता है, जो उस स्कूटी को लेकर वहाँ आया था। युग कहता है, बाद में कोई शिकायत या दिक्कत हो तब आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ईशा पीछे से उसकी तरफ आते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो आपका और इनका मिलना जुलना लगा ही रहेगा। भावना ईशा की तरफ देखकर कहती है, क्यों, तू जाएगी क्या इनसे मिलने? युग इस बात पर मुस्कुरा देता है। ईशा बेपरवाही से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, यू नो एज। भावना ध्रुव से कहती है, डोंट टेक हर सीरियसली यार। युग बस मुस्कुरा देता है। ईशा कहती है, आप ऐसे मत मुस्कुराइए, इन मैडम को इनकी चेयर तक वापस छोड़ भी आइए जैसे लेकर आए थे, मुझसे नहीं संभलेंगी, बहुत भारी जो हैं। भावना कहती है, ईशा तू जा यहाँ से, कहीं भी शुरू हो जाती है तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी। ईशा जाते जाते कहती है, ठीक है ठीक है। जेनी ख्वाहिश से कहती है, ये ईशा कितनी ज़्यादा क्रेजी है ना, मतलब कुछ भी सोचे बिना ही कह देती है और वो कुछ भी बोल देती है। ख्वाहिश मुस्कुराती है और कहती है, यार वो बचपन से ही ऐसी है, बेबाक सी, और मुझे इसका ये अंदाज बहुत पसंद है। लेकिन तुम बताना मत उसे कभी भी, जानती हो ना तुम, वो थोड़ी पागल है और ज़्यादा पागल हो जाएगी फिर। जेनी ख्वाहिश की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। युग भावना को वहीं बैठा देखता है जहाँ वो पहले बैठी हुई थी। ख्वाहिश ध्रुव से पूछती है, क्या लेंगे आप, कॉफ़ी या जूस? ध्रुव कहता है, नहीं नहीं,
कभी और। आरफ बाहर इंतज़ार कर रहा है मेरा। ख्वाहिश कहती है, अच्छा क्या वो अंदर नहीं आ सकता? यूँ कहता है, मैं उसे बुला लेता हूँ। जेनी आरफ का नाम सुनकर डर जाती है क्योंकि अभी तक उन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था और वो आरफ का सामना इस तरह से नहीं करना चाहती थी। वो कॉल का बहाना करके वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती है। आरव युग के बुलाने पर अंदर आ जाता है। उसे देखकर ईशा कहती है, हाय, किसी का हाल चाल जानने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत होती है क्या? आरव ईशा की बात का जवाब देते हुए कहता है, मेरा हाल चाल पूछने पर वो तो ठीक है फ़िलहाल, और नहीं है तो हो भी जाएगा, लेकिन कोई बोल बोल कर दूसरों का दिमाग ना खराब करे, तब शायद वो ठीक हो सकती है। यू नो, बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है। हर वक्त अलार्म सर पर बजता रहे तब कोई आराम कैसे करे? ये कहकर आरव ईशा को एटीट्यूड भरा एक लुक देता है। ईशा आरव को घूरती है। कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन सबके चेहरे बता रहे थे, उन्हें हंसी आ रही थी। आरव की नज़र ख्वाहिश पे जाती है। वह शांत होकर उसे ही देख रही थी। जैसे ही ख्वाहिश उसकी तरफ देखती, वो अपनी नज़रें उस पर से हटा लेता है। भावना के पास जाकर उससे पूछता है, अब कैसी हो तुम? भावना कहती है, पहले से थोड़ी ठीक हूँ। आरव कहता है, जो भी हुआ उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। अगर कोई मदद चाहिए तब हमें बता सकती हो। भावना कहती है, नहीं नहीं, मदद तो नहीं चाहिए, मेरी स्कूटी तो वापस आ गई, मेरे लिए इतनी ही मदद काफ़ी है। आरव युग की तरफ देखकर कहता है, चलिए अब? युग कहता है, हाँ हाँ चलो। भावना कहती है, लेकिन कॉफ़ी? युग कहता है, अगली बार मैं आपके साथ कॉफ़ी पीऊँगा ज़रूर। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ईशा गुस्सा होते हुए कहती है, तुमने उस आरव को कुछ कहा क्यों नहीं? उसने मुझे इतना कुछ बोला। भावना कहती है, तू इसी लायक है, तूने भी तो मुझे इतना परेशान किया ना, तब सोच तू। और ख्वाहिश से कुछ मत कहना, समझी? तूने उसे मेरी मदद करने से रोका था तो उसे अभी बीच में नहीं बोलना चाहिए था। ईशा भावना से कहती है, दुश्मन कहीं की। ख्वाहिश अब भी कुछ नहीं बोलती, उन दोनों के बीच में बस मुस्कुरा रही थी। आरव कार चलाते हुए हल्का सा मुस्कुराता है। युग उसकी मुस्कुराहट देखकर कहता है, उन्हें देखने भर से तुम्हारा चेहरा मुस्कुराने लगता है, बस मुझे तुम दोनों के साथ होने का इंतज़ार है। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, ख्वाहिश और मेरी ख्वाहिश में बस एक फ़र्क है कि मेरी ख्वाहिश हमेशा बंधी बंधी सी रहती थी और ये ख्वाहिश आज़ाद है। मेरे अलावा यहाँ और भी बहुत लोग हैं जो उसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके सारे दोस्त, और जहाँ तक कि उसकी फैमिली पहले की तरह नहीं है। मुझे बस यही सोचकर बहुत खुशी रहती है। अगर ये सब उस वक्त में होता तब ख्वाहिश अपनी किसी दोस्त के पास कभी भी नहीं रुक पाती। मुझे खुशी है कि कुछ चीज़ें पहले से बेहतर हैं अब उसकी ज़िंदगी में। युग आरव की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। आरव ने ईशा को अलार्म घड़ी कहकर बेचारी की बोलती बंद कर दी थी। आरव का एटीट्यूड और ईशा की बकबक मैच नहीं खाए, सबकी नाक में दम करते रखती है। लेकिन ये तो हमारा आरव था ना भाई, ईशा को जवाब कैसे नहीं मिलता? जवाब मिला तो मिला, नाम भी मिल गया। बहरहाल कहानी अभी भी जारी है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ही मिलते हैं। वैसे यार मुझे एक बात याद आई, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, ना कोई कमेंट, ना कोई अपडेट। यार आप लोग तो मुझे एक भी कमेंट और लाइक भी नहीं करते। मैं यूं ही इतने दिन से स्टोरीज़ बना रही हूँ, आप लोग तो लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए यूं ही स्टोरी बनाती रहूँगी। आई होप एक दिन आपको तरस आके मुझ पर बहुत सारे लाइक्स कर दें। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। बाय।